हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। लेट a and b be known empty sets. A function f from a to b is a rule that assign to every element x belong to a exactly one element to y belong to b. The element y is called the image of x and is written as y is equal to f of x. यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, इसको हम इजी वे में समझते हैं कि एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है, और ए सेट से बी सेट पर एक फंक्शन डिफाइन है, और ये कहना चाहता है जितने भी एक्स एलिमेंट होंगे ए सेट में, तो उन सब की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, तो इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। मीन्स अगर अगर हमारे पास एक वाई एलिमेंट और है, तो इसकी भी इमेज दोनों की सेम हो सकती है, जैसे दोनों ही एलिमेंट है वो दो पर जा रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस ए सेट का एक एलिमेंट है वो दो इमेज बना रहा हो, जैसे कि एक पर भी जा रहा हो और दो पर भी जा रहा हो। तो ये जो है हमारा वो फंक्शन नहीं होगा और ये हमारा फंक्शन होगा। तो आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है। इन टर्म ऑफ रिलेशन में हम फंक्शन को एक्स और वाई के पेयर में भी लिख सकते हैं, जो कि एक्स है वो डोमेन से आएगा और वाई है वो कोडोमेन से होगा। एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपीयर एज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पेयर। तो जो ए सेट से आएगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और बी सेट से आएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। नो टू डिस्टिंक्ट पेयर हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। मींस दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना सकता। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन। इफ ए रिलेशन वोलेट आइदर कंडीशन इट इज नॉट ए फंक्शन। तो यदि एक भी कंडीशन वोलेट होती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको ठीक करके लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट है वो बी है। ए सेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। ये एलिमेंट मैंने कहाँ से लिए, जो ये दो चार पेयर दिख रहे हो आपको, यहाँ से मैंने ये एलिमेंट लिए हैं। और जो सेकंड वाई की कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशन दिया हुआ है, 1 का रिलेशन है वो 2 के साथ है, और 2 का रिलेशन है जो 3 के साथ है, और 3 का रिलेशन है वो 4 के साथ है, और 4 का रिलेशन है जो 5 के साथ है। इसलिए हर एक जो डोमेन का एलिमेंट है या फिर सेट ए का एलिमेंट है, उसकी यूनिक इमेज बन रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 2। अब ये एग्जांपल भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है रिलेशन की फॉर्म में। g इज इक्वल टू, फर्स्ट पेयर है वो 1 2 का, सेकंड पेयर है 1 3 का, थर्ड पेयर है 2 4 का, और फोर्थ पेयर है 3 5 का। चलिए इसको भी हम देखते हैं ड्रॉ करके। तो जो हमारे पास सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। और जो सेट बी है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 5। इसमें आप देख सकते हैं जो 1 की इमेज है वो 2 है और 1 की इमेज ही 3 है। मैंने पहले ही बताया था कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी ए सेट का जो भी एलिमेंट है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पहले ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर लिखा भी है दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। अब इस एग्जाम्पल में हमें जो है वो डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, x कैन बी एनी रियल नंबर, और y क्या होगा हमारे पास, वो भी क्या दिया हुआ है, एनी रियल नंबर। यहाँ पर हमें क्या सेट में क्या दिया हुआ है कि ये रियल नंबर का सेट होगा, और जो बी सेट होगा वो भी रियल नंबर का सेट होगा, और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। इसमें जब भी हम किसी भी x की अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो हर एक y की वैल्यू है वो अलग आएगी। एक जब भी हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हर बार y की वैल्यू है वो एक वैल्यू आएगी, कभी भी y की वैल्यू दो वैल्यूज नहीं आने वाली है। इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें x की जहाँ कोई भी वैल्यू ले ले, तो यहाँ पर y की वैल्यू है वो एक ही आने वाली है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे -2 है,
और +2 है, दोनों की वैल्यू 5 आएगी, तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज 1 आनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है और 2 एलिमेंट की इमेज भी 1 आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हर एक एलिमेंट की इमेज 1 ही आ जाए, तो तब भी वह फ़ंक्शन होगा, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज 2 नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ, एग्ज़ाम्पल नंबर 4। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर भी क्या है, सेट ए है वो भी रियल नंबर है और सेट बी है वो भी हमारे पास रियल नंबर है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है और यहाँ पर हमें y की वैल्यू सेट बी में मिलेगी। तो यदि हमें जब भी किसी भी फंक्शन को नोट फंक्शन बनाना है या फिर किसी भी चीज को हमें रॉन्ग प्रूव करना है, तो हमें एक काउंटर एग्जांपल देना होता है। तो आपको मैथमेटिक्स में याद रखना है, जब भी हमें कुछ भी रॉन्ग प्रूव करना है तो हमें उसमें एक काउंटर एग्जांपल की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें x की वो वैल्यू रखनी है। यदि हमें ये फंक्शन नहीं लग रहा है तो हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे y की 2 वैल्यू आए और x एक ही वैल्यू हो। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं और एक साइड में हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, +-2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर 4 लिखें तो जो 4 की इमेज क्या क्या आएगी, एक तो -2 और एक 2। तो 4 की एक तो इमेज ये आ गई और एक इमेज ये आ गई। जैसा कि फंक्शन की डेफिनेशन में कहा गया था कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो यहीं से ये कंडीशन है वो नोट सेट नोट वेरीफाई होती है और इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपके लिए है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये आपको अपने आप से करना है। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।